एनएस मैथमेटिक्स में आप सबों का स्वागत है। तो जैसा कि कल मैट्रिक वालों का सोशल साइंस का एग्ज़ाम है, यानी सामाजिक विज्ञान का सोशल साइंस का एग्ज़ाम है, तो उसके लिए जो हम लोग जो ऑब्जेक्टिव लिए हैं, उस ऑब्जेक्टिव के पूछे जाने की चांस 90% से अधिक है। उसी ऑब्जेक्टिव को हम इस लिस्ट में शामिल करके आपको बता रहे हैं। तो ध्यान से शुरू से लेकर के अंत तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इसमें आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा और बोर्ड एग्ज़ाम में इससे से अधिक क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहला क्वेश्चन जो आप लोग का है कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है, अथवा इसी क्वेश्चन को दूसरा रूप से पूछा जा सकता है कि मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो राजस्थान में होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है, तो इसका हो जाएगा अधिक सिंचाई। उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन है 3 नंबर में कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्र का विकास किस मिट्टी का विस्तार है। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है, तो इसका हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। जल के द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। तो उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है, तो ये उत्तराखंड में प्रचलित है। उसके बाद क्वेश्चन है काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, तो ये काली मिट्टी का दूसरा नाम हो जाएगा रेगुर मिट्टी। उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है। एडिन एड्रीन एड्रीन मेढक के प्रजनन को नष्ट करता है। उसके बाद असुरक्षित मूल चट्टान के कण मिट्टी के किस परत में मिलते हैं, तो ये हो जाएगा सपरत। उसके बाद क्वेश्चन है कि रंग के आधार पर इनमें से किस मिट्टी का एक वर्ग नहीं है, तो हरी मिट्टी का। उसके बाद क्वेश्चन दिया गया है कि मृदा संरक्षण के लिए भारत सरकार ने किस वर्ष केंद्रीय संरक्षण बोर्ड का गठन किया था। केंद्रीय संरक्षण बोर्ड का, तो 1953 में। उसके बाद क्वेश्चन है केरल में किस राज्य की प्रधानता अधिक है। केरल में तो लेटेराइट मिट्टी का। उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टियों को कितने वर्ग में बांटा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए 8 वर्ग में, 8 वर्ग में बांटा गया है। उसके बाद जो क्वेश्चन है कि काली मिट्टी किस फसल के उत्पादन के लिए उपयुक्त है, तो इसका आंसर हो जाएगा कपास की खेती के लिए काली मिट्टी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको एजुकेशन से रिलेटेड जो न्यूज़ होते हैं वो आपको प्रोवाइड किया जाता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड वो प्रोवाइड किया जाता है, तो उसको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए आपको। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग महानगर में निहित है। तो कुल जनसंख्या का कितना परसेंट भाग महानगर में निहित है, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर 96.5%। उसके बाद क्वेश्चन है प्राणियों के शरीर में कितने प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है, तो ये हो जाएगा 65%। उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था, तो ये कहा था पंडित नेहरू ने कहा था। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहा जाता है नीला ग्रह, ये आप सब जानते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है, तो ये हो जाएगा आर्सेनिक। ये केमिस्ट्री में है आर्सेनिक तत्व के अति से हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन है कि इनमें राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी है, तो ये हो जाएगा इंदिरा गांधी नहर परियोजना। उसके बाद क्वेश्चन है इनमें किस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण रहा है, तो ये होगा कोसी। उसके बाद क्वेश्चन है कि विश्व के कुल जल का कितना परसेंट महानगर में पाया जाता है, महानगरों में पाया जाता है, तो ये 96.5%। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वन्य जीव
वन्य जीव बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1952 ईस्वी में। भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश में, एमपी में। बिहार में कितने % भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो ये है आपको 5%। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में 2001 में कितने % भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? तो ये आपको हो जाएगा 19.27%, जो घट के 5% हो गया है। उसके बाद क्वेश्चन है कि इनमें कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? इनमें जो है डॉल्फिन। उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो सब जानते हैं कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी मयूर है। उसके बाद है कि वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वन को वर्गीकृत किया गया है। तो इस वन को 3 वर्ग में वर्गीकृत किया गया है। उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं कि 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र की भूमिका में परिवर्तित हुआ है? तो इसका जो है ये हो जाएगा, ये 26,200 किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक, लोहा के उत्पादन का। किस खनिज को उद्योगों की जननी माना जाता है? तो ये लोहा को माना जाता है। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल जो है वो हो जाएगा चूना पत्थर। ये उसके बाद क्वेश्चन आपको दिया गया है कि बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है? अभ्रक का उत्पादन 80% होता है। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? एल्युमिनियम बनाने के लिए बॉक्साइट की आवश्यकता होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? तो ये सीमेंट। इनमें से कौन सा लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? तो लौह युक्त खनिज का उदाहरण मैंगनीज होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक खनिज का उदाहरण है? धात्विक खनिज का उदाहरण जो होगा वो ग्रेफाइट हो जाएगा। मैंगनीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? तो ये हो जाएगा 3रा स्थान है। उसके बाद देश में तांबा का कुल कितना % भंडार है? तो ये आपको हो जाएगा 125 करोड़। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो उड़ीसा जो है वो मैंगनीज का सबसे बड़ा उत्पादक है। उसके बाद क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा साधन है? तो सौर ऊर्जा जो है ये पुनः पूर्ति योग्य है, मतलब एक बार यूज करने के बाद फिर से इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? तो ये हो जाएगा राजस्थान में। उसके बाद यूरेनियम का प्रमुख उत्पादन स्थल है? तो यूरेनियम का प्रमुख उत्पादन स्थल जादूगोड़ा है, डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार अवस्थित है? तो ये हो जाएगा आपको असम में। उसके बाद तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है? तो ये महाराष्ट्र में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो प्राकृतिक गैस जो है वो आपको पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? तो ये जो हो जाएगा ये डी, तारापुर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है? तो ये तुंगभद्रा होगा। उसके बाद जो क्वेश्चन है कि भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो भाखड़ा नागल परियोजना जो होगा ये सतलज नदी पर अवस्थित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था? तो ये 20 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन है भारत में कोयला का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है? तो ये झारखंड है कोयला का, आप सब जानते भी हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन है? खरीफ फसल कौन है? तो ये हो जाएगा चावल जो है ये खरीफ फसल है। निम्नलिखित में से कौन सा रबी फसल है? तो रबी फसल जो है गेहूं रबी फसल है। निम्नलिखित में से किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो ये हो जाएगा आपको मध्य प्रदेश में। उसके बाद क्वेश्चन है कि जूट के उत्पादन में कौन सा राज्य आगे है? जूट के उत्पादन में सबसे आगे जो है ये हो जाएगा आपको डी, पश्चिम बंगाल। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि गेहूं के उत्पादन में कौन सा राज्य आगे है? गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। चावल के उत्पादन में कौन सा राज्य सर्वप्रथम है? चावल के उत्पादन में पश्चिम बंगाल। उसके बाद निम्नलिखित में से शीतकालीन फसल कौन सा है? शीतकालीन फसल जो है वो गेहूं है, जो कि ठंडे के वर्ष उपजाया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आप लोग के सामने कि भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो सबसे पहले जो है ये टाटा लोहा इस्पात कंपनी TISCO था। उसके बाद क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? तो ये हो जाएगा सीमेंट। उसके बाद जो क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है? तो ये चीनी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से छोटे पैमाने पर उद्योग है? छोटे पैमाने पर जो है ये खिलौना का उद्योग होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो भोपाल त्रासदी में मिथाइल आइसोसाइनाइड का हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन है कि हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है? तो हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र कोलकाता में जो है रिसरा एक जगह है वहाँ पे है। उसके बाद क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो कौन सा उद्योग आता है? तो बोकारो लौह इस्पात उद्योग आता है। उसके बाद क्वेश्चन है कि पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई थी, क्योंकि यहाँ पर उपयुक्त मतलब मुंबई एक पतन है। उसके बाद जो होगा मुंबई में पूंजी उपलब्ध थी। उसके बाद यह कपास उत्पादक क्षेत्र के निकट स्थित है। तो ये आपको हो जाएगा आंसर इसका सी हो जाएगा, मुंबई में पूंजी उपलब्ध थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगर इस क्वेश्चन पे हमको 100% जो ऊपर वाला क्वेश्चन था 100% श्योर नहीं थे, अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सिंदरी कहाँ स्थित है? तो सिंदरी जो होगा वो झारखंड में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग से संबंधित नगर है। तो इससे जो नगर संबंधित होगा वो चेन्नई होगा। भारत का सर्वाधिक विदेशी व्यापार किस मार्ग द्वारा होता है? तो ये हो जाएगा समुद्री मार्ग द्वारा। पक्की सड़क की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है पक्की सड़क के? तो ये महाराष्ट्र है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों में कितने भाग में बांटा गया है सड़कों को? तो ये हो जाएगा आपको 6 भाग में बांटा गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत को कुल कितने डाक क्षेत्र में बांटा गया है? तो भारत को कितने डाक क्षेत्र में बांटा गया? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपको वो 8 हो जाएगा। 8 क्षेत्र में 8 भागों में बांटा गया है। उसके बाद क्वेश्चन है कि देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है? देश में जो है वो 10 विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी? तो इसका हो जाएगा आपको 1.46 लाख किलोमीटर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी सड़कों का वर्ग नहीं है? तो ये हो जाएगा सीमांत सड़कें। भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? तो ये हो जाएगा कोलकाता एवं दिल्ली। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया था? तो ये हो जाएगा 2005 में। उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार में कुल कितने अनुसूचित क्षेत्र में वन का विस्तार है? तो ये हो जाएगा आपको 6374 किलोमीटर। उसके बाद जो क्वेश्चन है कि बिहार में नगरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस क्षेत्र में होती है? तो ये जो है रोहतास में होती है।
उसके बाद बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिला में होती है? तो ये हो जाएगा आपको रोहतास। उसके बाद जो क्वेश्चन है कि बिहार में कितने % क्षेत्र में खेती की जाती है? तो बिहार में जो है वो कितने % क्षेत्र में खेती की जाती है? तो 60% क्षेत्र में। बिहार के जूट उत्पादन में ये गिरावट हो रहा है। उसके बाद है कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में अवस्थित है? तो ये हो जाएगा आपको पटना में अवस्थित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ कब हुआ था? 1955 ईस्वी में। उसकी कांवड़ झील स्थित है। कांवड़ झील कहाँ स्थित है? तो बेगूसराय में। इनमें कौन सी गन्ना उत्पादक जिला नहीं है? तो गन्ना उत्पादक जो है रोहतास नहीं है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं कि तंबाकू उत्पादन क्षेत्र है। तंबाकू का उत्पादन करने वाला क्षेत्र ये गंगा का दियारा जो भूमि है वहाँ पे तंबाकू सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है, कुशेश्वर स्थान किस जिला में अवस्थित है? कुशेश्वर स्थान तो ये दरभंगा में अवस्थित है। उसके बाद क्वेश्चन है कि सड़क परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ था? तो सड़क परियोजना का निर्माण ये वाल्मीकि नगर में हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं कि राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है? 80% जनसंख्या। उसके बाद जो है बिहार में सिंचाई का सबसे प्रचलित साधन क्या है? तो ये हो जाएगा आपको नलकूप। उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं कि जो क्वेश्चन है कि बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावना है? तो ये हो जाएगा गंगा के द्रोणी में। उसके बाद क्वेश्चन है कि बिहार के सोना अयस्क के प्रति टन शुद्ध सोना प्राप्त होता है? तो शुद्ध सोना जो होगा वो 0.1 से लेकर के 0.6 ग्राम तक होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार में कार्यरत जल विद्युत परियोजना की कुल कितनी उत्पादन क्षमता होती है? तो कुल कितनी उत्पादन क्षमता ये होता है 44.2 मेगावाट होता है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन कि बिहार में BHPC द्वारा बृहद परियोजना की संख्या कितनी है? तो ये हो जाएगा 10। उसके बाद जो क्वेश्चन है कि कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में अवस्थित है? तो ये है मुजफ्फरपुर में। उसके बाद है पायराइट खनिज है। पायराइट खनिज जो है अधात्विक है। उसके बाद चूना पत्थर का उपयोग मुख्य रूप से उद्योग में होता है। चूना पत्थर का उपयोग मुख्य रूप से उद्योग में होता है। तो ये हो जाएगा आपको सीमेंट उद्योग में। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कलह गांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में अवस्थित है? तो ये भागलपुर में अवस्थित है। उसके बाद है तेल शोधक कारखाना कहाँ अवस्थित है? तेल शोधक कारखाना बरौनी में है। उसके बाद है नवादा के दक्षिणी भाग में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो नवादा के दक्षिणी भाग में हेमेटाइट पाया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार के पास कितनी बिजली उत्पादन करने की क्षमता है? तो बिहार के पास 584 मेगावाट बिजली उत्पादन करने की क्षमता है। उसके बाद क्वेश्चन है कि बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल कितनी लंबाई है? तो ये है 6283 किलोमीटर। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ स्थित है? रज्जू मार्ग ये राजगीर में अवस्थित है। बिहार की पहली रेल लाइन ईस्ट इंडिया रेल मार्ग था। उसके बाद क्वेश्चन है कि बिहार के किस राज्य में कांच उद्योग स्थापित है? कांच उद्योग हाजीपुर में अवस्थित है। उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार में रेलवे का एकमात्र मुख्यालय कहाँ है? तो ये हाजीपुर में है। बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ कब से माना जाता है? तो ये 1860 से माना जाता है। उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं कि रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? तो रेल वर्कशॉप जो है वो जमालपुर में स्थित है। जमालपुर एक स्टेशन है। उसके बाद ये जगह का नाम भी है, वहाँ पे एक रेलवे का स्टेशन है, वहीं पे अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है खाद कारखाना कहाँ स्थित है? तो खाद कारखाना जो है वो बरौनी में स्थित है। उसके बाद क्वेश्चन है किस नगर में कालीन तैयार होता है? तो ये जो होगा वो दाऊद नगर में कालीन तैयार होता है। उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं कि सिगरेट का कारखाना कहाँ है? सिगरेट का कारखाना कहाँ है? तो ये है मुंगेर में। हमको तो लगता है सभी नशीला पदार्थ बिहार में बनता है। उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं कि मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है?
मध्य पूर्व रेलवे का उत्पादन मुख्यालय जो होगा वो हाजीपुर में होगा। उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं कि मंदार हिल किस जिला में स्थित है। मंदार हिल जो है वो बांका में स्थित है। उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं कि अशोक पेपर मिल किस जिला में स्थित है। अशोक पेपर मिल ये समस्तीपुर में स्थित है। उसके बाद ग्रेट ट्रंक रोड का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या है, तो इसका जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। उसके बाद राष्ट्रीय पोत संसाधन मतलब पोत मतलब जहाज होता है, पटना के किस घाट पर अवस्थित है, तो ये महेंद्रू घाट पर अवस्थित है। उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार में प्राचीन नगर नहीं है। प्राचीन नगर नहीं है बिहार में, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको छपरा। सॉरी एक मिनट, छपरा, ये छपरा हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बिहार में ग्रामीण आबादी है, तो बिहार में ग्रामीण आबादी 89.5% है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है, तो वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर जो हो जाएगा वो 2.23% है। उसके बाद बिहार में 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर की संख्या कितनी है, 19 है। उसके बाद क्वेश्चन है बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, तो बिहार का सबसे बड़ा नगर पटना है। उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं कि अविभाजित बिहार में एकमात्र नियोजित नगर था, ये नगर जो था वो टाटा नगर था। गलत होगा, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे 100% पता नहीं है। इसका आंसर होना चाहिए मुंगेर। आपको अगर पता है तो आप बताइएगा। उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं कि 1991 से 2000 के दौरान बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर है, तो इसका हो जाएगा 28.63%। उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं 2000 में बिहार की कुल जनसंख्या थी, 2000 में ये 9 करोड़ से अधिक था। उसके बाद क्वेश्चन है 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी कितनी थी, तो ये 10.5%, 10.5% थी। उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं कि 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति किलोमीटर कितने व्यक्ति रहते थे, तो ये 881 व्यक्ति रहते थे। 10 लाख से ऊपर आबादी वाला जिला कौन सा है, 10 लाख से ऊपर, ये पटना हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है सासाराम नगर का विकास हुआ था, सासाराम नगर का विकास मध्ययुग में हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं कि पर्वतीय छायाकरण विधि में भू आकृति पर किस देश से प्रकाश डालने की कल्पना की जाती है, तो ये हो जाएगा उत्तर पश्चिम। उसके बाद क्वेश्चन है कि उच्चवाच प्रदर्शन के लिए हैस्यूर विधि का विकास किसने किया था, तो ये किया था लेहमान ने। उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं कि तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है, तो इसके कहा जाता है स्थानिक ऊंचाई। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्तर रंजन विधि के अंतर्गत मानचित्र में नीली रंग से किस भाग को दिखाया जाता है, तो ये जल को दिखाया जाता है नीली रंग से। उसके बाद क्वेश्चन है जब समोच्च रेखाएं केंद्रीय वृत्ताकार हो जिनके बीच की समोच्च रेखा अधिक ऊंचाई प्रदर्शित करती हो, तब इसमें किस प्रकार की भू आकृति का अनुपात लगाया जाता है, तो ये पहाड़ का लगाया जाता है। उसके बाद जो क्वेश्चन है कि प्राकृतिक मानचित्र में मरुभूमि को किस रंग से प्रदर्शित किया जाता है, तो ये हो जाएगा पीला रंग से। तो आज के लिए यहीं तक, बस जो ऑब्जेक्टिव आपको बताए हैं उस ऑब्जेक्टिव को आप 1-2 बार देख लीजिए। उसके बाद आपका जो पूरा है प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगा और इससे अधिक ऑब्जेक्टिव आने की संभावना अधिक है। तो बस यहीं तक, फिर से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।